तो क्या यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं और आ रहे हैं, उसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के नतीजे बेहद हैरान करने वाले हैं। और अभी तक जो रुझान आए हैं, हालांकि वहां से बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह की जीत तय है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत मिल रही है। और जिस विधानसभा सीट पर 65% मुसलमान हैं और सिर्फ 1,38,000 हिंदू वोटर हैं, वहां 1.5 लाख वोट से भी अधिक मिल चुके हैं बीजेपी के उम्मीदवार को। तो ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर जो ये कहा जाता था कि बीजेपी की पार्टी जो है, मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को सपने में भी वोट नहीं कर सकते। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार है बीजेपी का तो उनके घर और परिवार के लोग भी उनको वोट करने से हिचकिचाते हैं। पर यहां कुंदरकी में तो गेम पलट गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। इस पार्टी पॉलिटिक्स में एक नई तरह की पॉलिटिक्स, और वो ये कि यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी को अपना लिया है। गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अब बीजेपी को मुसलमान में अपना भाईजान नजर आने लगा है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि कुंदरकी से चुनावी रुझान ऐसे ही तो आ रहे हैं। जो 12 उम्मीदवार थे उसमें से 11 मुसलमान थे। अकेला हिंदू जो उम्मीदवार था जिसको टिकट मिला था वो ठाकुर रामवीर सिंह, और वो 1.5 लाख के अंतर से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट में करीब 3,83,000 वोटर हैं। इसमें से मुस्लिम समाज के वोटर हैं 2,45,000 और हिंदू वोटर है 1,38,000। अब तक 1.5 लाख वोट मिल चुके हैं ठाकुर रामवीर सिंह को। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान हैं, AIMIM के उम्मीदवार भी मुस्लिम हैं, BSP के उम्मीदवार भी मुस्लिम हैं और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भी मुसलमान हैं। हाजी रिजवान जो दूसरे नंबर पे है समाजवादी पार्टी के, उनको अब तक करीब 18,000 के करीब वोट मिले हैं। और इन सभी विपक्षी मुस्लिम उम्मीदवारों के वोटों को मिला लें तो 35,000 के करीब में, 30-35,000 के करीब में आंकड़ा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जिस विधानसभा सीट पर 57.7 यानी 57.7% मतदान हुआ और जिस विधानसभा सीट के 65% वोटर मुसलमान हैं, वहां इतने अधिक वोट बीजेपी के उम्मीदवार को कैसे मिले? मतलब साफ है कि हिंदू जो 1,38,000 है, इसके अलावा भी उनको मुस्लिम समाज के ठीक ठाक वोट मिले। मोटे तौर पर जो बीजेपी का दावा है कि 25 से 30,000 मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट किया है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी, BSP, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, जो लोग मुस्लिम वोटों के उम्मीद में हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है? या फिर समाजवादी पार्टी का ये दावा कि वहां वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई? अगर गड़बड़ी हुई जैसा कहा जा रहा है, चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों में से कुछ को माना, कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई की, लेकिन क्या जीत का अंतर इतना बड़ा रहेगा? और मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बात कर रहा हूं और पिछले 15 दिनों में समाजवादी पार्टी के ऐसे कई नेता मिले जिन्होंने ये बात कही कि कुंदरकी में जीतने की गुंजाइश कम है। तो क्या उनको पहले से इस बात का एहसास था कि कुछ गड़बड़ हुआ है? गड़बड़ क्या हाजी रिजवान को मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट नहीं किया? ऐसा क्यों हुआ? इस बात पर भी गौर करना होगा। और क्या वजह रही? आखिर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज ने या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान से मुस्लिम समाज ने मुंह मोड़ करके उनके पाले में चले गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको तो मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट कर ही नहीं सकते। मुझे तो हर चुनाव में ऐसे कई मुस्लिम लोग मिले, मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, कुछ ने नहीं भी किया। हमने पूछा भी तो कहा उन्होंने। मुझे ऐसे कई लोग मिले यूपी में, यूपी के बाहर भी अलग जगहों पे, बिहार में, गुजरात में, कई जगहों पे, कि उनको जो वहां की सरकार है, केंद्र सरकार, और जहां बीजेपी की सरकार है, उनके जो लाभार्थी जो कहते हैं कि नया वोट बैंक बना जो है, कि उनको सरकार की कई योजनाओं का फायदा मिला,
पहले उनको नहीं मिलता था, कुछ करप्शन था, तमाम उनकी अपनी वजह थी। इस वजह से वो बीजेपी को वोट डालना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं किया। हमने पूछा क्यों नहीं किया, तो बोला हम अगर किसी को कहेंगे भी कि हमने बीजेपी को वोट किया है तो कोई हम पर एतबार नहीं करेगा। हम दिखा के भी देंगे तो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं मानेगा कि हमने उनको वोट किया है। एक ने तो मजाक में कहा कि आपके सनातन धर्म में तो बजरंगबली ने छाती फाड़ ली थी और अंदर राम जी की तस्वीर और सीता जी की तस्वीर दिखा दी थी, छाती फाड़ करके, जो कहते हैं हम लोग। हम तो अगर अपनी छाती भी फाड़ लेंगे और दिखा देंगे कि हमने बीजेपी को वोट किया है तो भी नहीं मानेंगे। ऐसा परसेप्शन है, ऐसी धारणा है कि मुस्लिम समाज के लोग यानी मुसलमान कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं कर सकता। तो फिर कुंदरकी में ये 8वां अजूबा क्यों, ये चमत्कार क्यों? लोकतंत्र में चमत्कार होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हर होने के पीछे एक वजह होती है। इस वजह के पीछे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। समाजवादी पार्टी का दावा अलग है, बीजेपी का यह कहना है, और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जो कई विधानसभा सीटों पर तो 2-2 बार 3-3 बार गए, उन्होंने कुंदरकी में चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनका जो नारा पूरे देश में गूंज रहा है और जो विवादों के केंद्र में है, कुछ उसके साथ हैं, कुछ उसके खिलाफ हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी इस नारे पर उनके खिलाफ हैं। बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता एक अलग राग अलापे हुए हैं, वो है बटोगे तो कटोगे। लेकिन जब वो कुंदरकी जाते हैं जहां 65% मुसलमान हैं, तो योगी जी ये नारा नहीं देते हैं। वहां के बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह नवाजी टोपी, जालीदार टोपी पहन करके मुस्लिम समाज के बीच वोट मांगते नजर आते हैं। वो उन वोटरों को अल्लाह खुदा की कसम खिलाते हैं कि अपने इलाके की तरक्की के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। शायद लोगों ने उनकी बात को सुना, अगर ऐसा सुना और समाजवादी पार्टी से बेरुखी हुई तो इसकी भी वजह होंगी। एक बात जो सब लोग कह रहे हैं और वो ये है कि वहां समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, यानी लोकल स्तर पर पार्टी के अंदर में कलह और गुटबाजी अपने शिखर पर था, चरम पर था। आपने एक फोटो देखी होगी, अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, उनके साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी दोनों बैठे हुए हैं। कहा जाता है दोनों के बीच में 36 का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते। एक को आजम खान का करीबी रुचि वीरा को माना जाता है, तो नदवी आजम खान के विरोधी माने जाते हैं। इस बार के चुनाव में कुंदरकी में चुनावी रैली करने के बाद अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से भी मिले। आजम खान सीतापुर की जेल में, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। वहां पार्टी के कई नेता, मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझता इसीलिए कि उनको आपत्ति होगी, लेकिन कई राज्यसभा सांसद, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, एमएलसी जिनको ड्यूटी लगाई गई थी वो महज रस्म अदायगी के लिए, नहीं कहता कि आप चले जाइए, तो चले गए, बाहर निकल के किसी के लिए वोट नहीं मांगा। उसको ऐसे कहते हैं पूर्वांचल में, हमारे बिहार में, कि हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को उनकी किस्मत पे छोड़ दिया, जाओ अल्लाह जो करेगा, हम तो बस घर बैठे रहेंगे। किसी ने साथ नहीं दिया। खुद अखिलेश यादव ने मंच से ये बात माना और कहा भी कि मैं सबको देख रहा हूं, जो गड़बड़ करेंगे उनको टिकट नहीं मिलेगा। यानी उनको भी पता था कि यहां समाजवादी पार्टी कैंप में गड़बड़ियां हैं। तो क्या इन गड़बड़ियों की वजह से, मुस्लिम समाज की इन गड़बड़ियों की वजह से नहीं, क्या उन नेताओं ने भी वहां समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया है? क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को इस तरह के संकेत मिले हैं और जानकारी मिली है कि उनकी पार्टी के लोगों ने गड़बड़ की। तो आखिर ये कौन है जिन्होंने खुद पार्टी की पीठ में छुरा भोंका? उसकी वजह से क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी को गुस्से में वोट कर दिया? ऐसा भी होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी के मुसलमान ने कुंदरकी में कम से कम बीजेपी के लिए वोट किया है। आपको क्या लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? और क्या बीजेपी को अब इस रणनीति पर विचार करना चाहिए कि मुसलमानों का वोट भी उन्हें मिल सकता है, या फिर ये सिर्फ मामला कुंदरकी का ही था? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।